तो आज हम लोग फिर से 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाले, एसएफ निकाले। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिखेंगे 1 नंबर का। 1 नंबर में यहाँ 135 और 225 जो सवाल मिलता है उसको यहाँ करके लिख देते हैं। लिखते हैं 1 नंबर का 1 नंबर है, 1 नंबर का 1 नंबर लिखेंगे यहाँ 135 और 225 ये वाला सवाल है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो 135 के लिए 135 लिखा जाता है और 225 के लिए 225 लिखा जाता है। कभी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल बनाने के लिए आपको करना नहीं है कुछ। सबसे पहले लिखना है सवाल को यहाँ करके सवाल लिखा जाएगा। उसके बाद से करना क्या है आपको, 135 के लिए 135, 225 के लिए 225 और कभी भी जो बड़ा होगा ना वही तीर मारेगा दूसरे वाले को। कौन बड़ा है, ई वाला या ई वाला? 225। ई वाला तीर मार देगा 135 की ओर, ठीक है। कभी भी जो भी अंक बड़ा होगा वो सामने वाले को तीर मारेगा। तो 135 को तीर मार दिया कौन, 225। जैसे ही तीर लग जाएगा ना उसके बाद से लिखाएगा अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे ही तीर लग जाएगा उसके बाद से लिखाएगा अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्यों? क्योंकि सवाल बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करिए, इसका एसएफ निकाले। तो लिख देंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना हो जाएगा। उसके बाद से बड़ा के सामने छोटा आ जाएगा। तो बड़ा कौन है, 225, इसके सामने छोटा आ जाएगा कितना, 135 हो जाएगा। और इतना जैसे ही हो जाएगा ना तो हम लोग को एक वो रूल याद रख लेना है कि सबसे पहले इसको भाग विधि से एसएफ निकाल लेना है। भाग विधि से क्या करना है, एसएफ निकाल लेना है। एसएफ भाग विधि से कैसे निकलता है, तो सबसे पहले जो बड़ा होता है ना इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं और लिख कर छोटे वाले से भाग देते हैं। तो 135 का पहला पढ़िए कि 225 आए, एक ही बार में आएगा। एक बार में 135 आएगा तो घटेगा तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9। ये वाला तो कट जाएगा, जो बचता है वो काटने लगता है जो काट रहा था उसको। ये काटेगा 135 को, तो एक बार में क्या होगा 90, घटेगा तो कितना बचेगा 45, कितना बचेगा 45। फिर 45 काटेगा किसको, 90 को। कितना बार में काटा, 2 बार में, 2 बार में काट दिया। और इसी चीज को बस सजा के लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एसएफ कहलाता है। बस हो जाएगा, कहीं गड़बड़ वाली बात नहीं है। चलो इसको लिखना सीखते हैं। कुछ करना नहीं था, हमने सवाल को लिखा था यहाँ करके, यहाँ 135 और 225, 135 के लिए 135, 225 के लिए 225। जो बड़ा था वही तीर मारा। कौन बड़ा था, 225, इसलिए तीर मार दिया किसको, 135 को। लग गया तीर। उतना जब तीर लग जाएगा ना उसके बाद लिखाएगा अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बड़ा वाले के सामने छोटा। बड़ा कौन है, 225, छोटा कौन है, 135। इतना हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, कहीं साइड में ले जाके और भाग विधि से एसएफ हम लोग को बना लेना है। एसएफ बना लेंगे तो हमने 135 से भाग लगा दिया 225 में और हमारा एसएफ निकल कर आ गया, निकल गया ना। बस इसी चीज को सिर्फ हम लोग को सेट करके लिख देना ही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एसएफ कहलाता है। बस देखेंगे कि इसको सेट कैसे करना होता है। कभी भी साइड के गुणा ट्रिक हरदम याद रख लेना है। साइड के गुणा, साइड का गुणा और जो शेषफल बचता है इसको प्लस। तो बोलो साइड का गुणा करेंगे तो 135 गुणा कितना होगा, 1 प्लस में 9। तो 135 पहले ही से लिखल है, खाली गुणा में क्या लिख देंगे 1। 135 गुणा 1, तो 135 पहले से लिखल है, खाली गुणा में क्या लिख देंगे 1 प्लस में 90, प्लस में 90। एगो चीज और याद रख लेना, फिर बराबर खातिर बराबर लिखाएगा और जो पहले वाला अंक होगा यहाँ जाएगा तो 135 फिर लिखाएगा। लिखा गया, पहले वाला अंक लिखा जाएगा जब तक लिखाता रहेगा जब इधर 0 ना हो जाए। ठीक है नीतीश कुमार जी, कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं है। कभी भी पहले वाला अंक जो होगा यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा तो फिर से वही प्रोसेस चालू। फिर साइड का गुणा, तो 90 गुणे 1 प्लस में 45। कभी भी साइड के गुणा प्लस में शेषफल, तो 90 गुणे 1 प्लस में 45। तो लिख सकते हैं 135 के बदला क्या लिख सकते हैं, 90 गुणे 1 प्लस में 45। तो लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस में 45। अभी 0 नहीं हुआ है, फिर ये 90 आएगा यहाँ, तो 90 को फिर पहले लिख लेंगे और फिर देखेंगे फिर कहीं भाग लगा होगा। 45 गुणे 2 प्लस में 0, प्लस में 0, तो 45 गुणे 2 प्लस में 0। तो लिखा जाएगा 45 गुणे 2 प्लस में 0। 0 हो गया ना, जब 0 हो जाएगा ना लिखा जाएगा इसलिए एसएफ बराबर कितना, जो पहले काटता है ना, पहले वाला अंक जो काटा ना वही एसएफ का आंसर बनता है। वही क्या बनता है आंसर, किसने काटा था 45, इसलिए इसका पहला अंक क्या है 45 है। तो इसलिए एसएफ बराबर कितना हो जाएगा 45 और हम लोग का आंसर। इसको चाहे तो साइड में लिख भी सकते हैं, साइड
अब मन तो इसको क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। चलो इसको मिटा ही देते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से लिखेंगे यहाँ क्या दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का 196 और 38,220। कुछ करना नहीं है, लिखेंगे यहाँ क्या 196 और 38,220। हमने आपको बार बार बोला है कि सबसे पहले सवाल को यहाँ करके लिख लो। जैसे ही सवाल लिखा जाएगा उसके बाद से करना क्या होता है, 196 के लिए 196 और 38,220 के लिए 220। बड़ा कौन है 38, ये वाला तीर मारेगा इसको। जैसे ही तीर लग जाता है उसके बाद हमने बोला है लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखा जाता है तो बड़े के सामने छोटा आता है। बड़ा कौन है, ये वाला। तो 38,220 के सामने कौन आएगा 196। फिर ये वाला प्रोसेस है, कहीं भाग विधि से बना लीजिए। तो 196 से भाग लगाया जाएगा 38,220। कितने बार में कट जाता है, 195 बार में। कितने बार में, 195 बार में टोटल कट जाता है। टोटल कट जाता है कितना बार में, 195 बार में। तो 195 बार में कट जाएगा और यहाँ प्लस में शेषफल क्या बचेगा, हमने बोला है ना साइड का गुणा, साइड का गुणा। तो 196 गुणे 195 प्लस में का 0। तो पहले ही बार में 0 हो गया। हमने बोला है कि जब 0 हो जाता है तो पहले वाला आंसर बन जाता है, लिखा जाएगा। इसलिए CF बराबर कितना 196, यही हमारा आंसर। बोलिए कहीं गड़बड़ी वाली बात है, कहीं गड़बड़ी वाली बात है। अब हम लोग इसमें का तीसरा नंबर सवाल बनाएंगे। इसमें का कौन सा तीसरा नंबर सवाल बनाएंगे। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। तो फिर से तीसरा नंबर सवाल को हम लोग लिखेंगे तीसरा नंबर सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ तीसरा नंबर सवाल क्या है भाई, 867 और 225। तो 867 और कितना है 255 है, 255। जैसे ही यहाँ करके सवाल लिखा जाता है उसके बाद सामने तरीका आप लोगों को बताया है कि 867 के लिए 867 लिखाएगा, और के लिए कुछ लिखाता है क्या, नहीं, 255 लिखा जाएगा ऐसे ही। बोलिए कौन बड़ा है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 867। ई वाला तीर मारेगा इसको, जो बड़ा होगा ना वही तीर मार देता है तो बगल वाले को। जैसे ही तीर लग जाता है उसके बाद सामने प्रोसेस होता है, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसे ही लिखाता है उसके बाद से हम लोग तुरंत सवाल को बड़े के सामने छोटे लिख देते हैं। बड़े के सामने छोटे, तो बड़ा कौन है भाई 867, इसके सामने छोटा कौन है 255। कुछ करना नहीं है। और फिर क्या करेंगे, भाग विधि से कहीं साइड में बना लेंगे। तो 255 को भाग लगाएंगे 867 में, 867 में। तो ये लगभग जाएगा कितनी बार में, तो टेम्पोररी से समझ लीजिए कि 25 है, चाहे ये भी जान लीजिए कि ये 2 है और 8 में गना है। कई बार में लगभग जाएगा 4 बार में। तो 4 बार में ना जाके कहीं 3 बार में जाएगा। तो 255 में गुणा करके 3 से देखा जाए कितना लगभग आ रहा है, 5 3 15 के 5 5 3 15 1 16 और 2 3 6 6 1 7, लगभग यही होगा। कई बार में 3 बार में, कई बार में 3 बार में 765। घटाएंगे तो 5 में से 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2 गो, ये कितना हो जाएगा 0, कितना बचेगा 1 होगा। अब ई वाला काटेगा किसको 255 को, 255 को। अब ये काटेगा कितना बार में भाई, तो हम देख रहे हैं कि 2 बार में 204 होगा ना, 204। घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ बच गया 4, ये वाला कट जाएगा। मतलब कि 41 से भाग लगाएगा किसको, 41 से भाग लगाएगा किसको 102 को। कई बार में काटेगा भाई, 2 बार में हो जाएगा 80, नहीं 82। 2 बार में कितना होगा 82 होगा। तो कितना बचेगा 0, कहाँ पर 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा कितना 5 बचेगा, यानी कि 51 होगा। कितना होगा 51। और तो 51 से हम लोग भाग लगाएंगे किसमें 102 में। कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा, कट गया। जब जैसे ही हम लोग का भाग वाला प्रोसेस हो जाता है, इसी चीज को सिर्फ सजा के लिख देना क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, यही ना। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, बस जो भी प्रोसेस से आगे वाला हमने बोला है कि कभी भी भाग वाला बन जाता था साइड का गुणा,
और शेष वाला लिख देते हैं प्लस में। तो 255 में गुणा करेंगे 3 से, प्लस में 102। तो 255 पहले से ही लिखा गया है, और क्या खाली कर देंगे, गुणा में 3 और प्लस में 102। अभी 0 नहीं हुआ इसलिए पहला वाला भागते रहेगा। फिर 255 बराबर, देखो फिर कहीं भाग लगा होगा यहाँ, तो 102 गुणे कितना, 2, 102 गुणे 2 प्लस में 51। तो 102 गुणे